प्रणीत, स्टैंड अप कॉमेडियन। यस सर। मुझे पता है कि आपने मुझ पे क्या क्या बोला है जो कि सही नहीं है। अभी भी टाइम है भाई, भाग जा। बट आपको लोगों को हंसवाना था, मेरा नाम यूज करके आपने वो किया। आई जस्ट डोंट थिंक यू शुड गो beneath द बेल्ट। वरना बेल्ट ही बेल्ट पड़ेंगी। बेल्ट ठीक है यार अभी तो बेचारे प्रणीत ने घर में एंट्री के बाद अपने कपड़े और जूते भी सेट नहीं किए थे और सलमान अंकल ने उसकी फील्डिंग सेट कर दी, क्योंकि प्रणीत ने सलमान भाई पे कुछ आपत्तिजनक जोक्स मारे थे जो अब अचानक से वायरल हो गए। नहीं, कोई इसे पेड पीआर नहीं बोलेगा। ओके, सलमान के घर में कोई जानवर है तो सेफ थोड़ी रहेगा भाई। सलमान पैसे खाता ही नहीं है, वो लोगों के करियर खाता है। अब देख तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। आई रिमेम्बर कि डे 1 पे ना प्रणीत ने स्टेज पे ही एक जोक मारा था कि आजकल स्टैंड अप कॉमेडियंस का समय अच्छा नहीं चल रहा है। सो बिग बॉस वाज लाइक ओके इफ यू से सो तो तास्तु, लेकिन मूव ओवर बिग बॉस, क्योंकि इस बार आप बॉस नहीं हो, ये बंदी है अकॉर्डिंग टू हर। पता नहीं भाई ऐसे प्राणियों को कहां से पकड़ के लाते हैं ये। रियलिटी में नहीं जीती हूँ मैं भाई, तानियालिटी में जीती हूँ। तो ये है मीशो की उर्वशी रौतेला, तान्या मित्तल, जिनकी तानियालिटी में ये इस दुनिया की क्वीन है। और इनसे बेटर, स्मार्टर और फनियर इंसान है ही नहीं। तेरे को लगता है मैं नहीं होती तो इतने मजेदार होते लोग? ऑब्वियसली नॉट तान्या, में कम ऑन, यू आर द बेस्ट। तो क्या चलती है सारा क्रेडिट? भाई क्रेडिट चाहे भी क्यों ना, बंदी सिंगल हैंडेडली पूरा शो जो चला रही है। अरे यार ऐसे झूठ फूट का दे देना यार। बहुत अच्छी हाँ है। हाँ यही चाहिए था। और दीदी जी के अकॉर्डिंग उनके आगे कोई कहीं स्टैंड ही नहीं करता। सच्ची इतना स्वैग तो मेरे स्कूल की उन लड़कियों में भी नहीं होता था जो पफ बना के शर्ट बाहर निकाल के और ऐसे टेढ़ा बैग टांग के घूमती थी। सो बेसिकली तान्या सुनियो की फीमेल वर्जन है। तो मैं भाई किसी को कंपैरिजन में लेने लायक ही नहीं समझती, मेरा खुद से ही फोकस नहीं हटता। जैसे इन मोहतरमा का फोकस खाने से नहीं हट रहा। पूरी सेल्फ सेंटर्ड हूँ, मतलब मेरी पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूम रही है। मैं किसी और की तरफ अगर तेरे से दोस्ती नहीं हुई होती दिल से तो मैं देखती ही नहीं। तो एज यू कैन सी दीदी जी बेसिकली गीत 2.0 है, यानी ये भी अपनी फेवरेट है। और इनकी स्पेशलिटी है प्यार प्यार से घंघोर शो ऑफ कर जाना। मेरे लिए तो बॉडीगार्ड्स लेके घूमना बहुत नॉर्मल सी बात है, आप लोगों के लिए बड़ी बात होगी। गरीब साले। देखो मैं बहुत छोटी जगह से आई हूँ प्रणीत, वो भी बिना अपनी इज्जत सैक्रिफाइस करे, तो मैं नहीं चाहती लोग मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाएं। गौरव जी आप ऐसे क्यों बोल रहे थे कि कुनिका जी को कैप्टन नहीं बनाओगे? और ये एक्शन। पता है हमारी सोसाइटी में ना लड़कियों को रिस्पेक्ट मिलती नहीं है, उन्हें डिमांड करनी पड़ती है। कुनिका जी मैं नहीं चाहती कि मुझे आपकी तरह 50 तक का वेट करना पड़े रिस्पेक्ट के लिए। आंटी को इनडायरेक्टली बुड्ढी बोल दिया। मेरे पापा को कितना बुरा लग रहा होगा मुझे ऐसे काम करते हुए देख के, ऐसे स्ट्रगल करते हुए देख के। तुम ना अपने लाखों फैंस को बेवकूफ बना रहे हो ऐसे त्याग की मूर्त बन के। क्या मस्त दाना मारा मैंने। नीलम मैं तुमको फॉलो नहीं करती ना, देखो इसलिए तुम 5 मिलियन पे अटकी हो। मैं फॉलो करूंगी ना जाके तो 10 मिलियन हो जाएंगे। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना कि ये सब मेरे को नाम से बुला रहे हैं, मतलब मेरे यहाँ तो सब मेरे को बॉस बोलते हैं। बस कुछ दिन और रुक जाओ सालो, एक एक को उसकी औकात दिखाऊंगी। ऑनेस्टली शुरू में तो मेरे को ऐसा लगा था कि इस बंदी का सरकाज़म इतने हाई लेवल का है कि हम मामूली शेल्डन कूपरों को समझ नहीं आ रहा, बट नो, दीदी जी ये सारी चीजें एक्चुअली मीन करती हैं। क्या हो गया? मेरे हाथ कट रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है गुदगुदी करनी है। मेरे कोमल हाथ। मुझे मेडिकल रूम की जरूरत है, मैंने आज के लिए बहुत झाड़ू लगा ली। मजा आ गया भाई। पहले तो बिग बॉस वालों तुमने एडिटिंग करके गाने लगा के प्रोमोस बनाना बंद करो। साला जो दिखाते हैं वो रियलिटी में कभी होता ही नहीं है। कभी नॉर्मल सी कन्वर्सेशन को म्यूजिक लगा के रोमांटिक बना देंगे, कभी दो लोगों की लड़ाई अंडों पे हो रही होगी लेकिन उसको एडिट करके ऐसा दिखा देंगे कि जैसे भाई भूकंप ही आ गया हो। वैसे कैन यू बिलीव कि ये वीडियो रिकॉर्ड करने से थोड़ी देर पहले यहाँ दिल्ली में एक्चुअल में अर्थक्वेक आया यार। सिमिलरली इस क्लिप में भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जो ये लोगों को इतना हंसते हुए दिखा रहे हैं। झाड़ू। इनफैक्ट इन्होंने तो ओपनिंग एपिसोड में भी ऐसा ही किया था, SRK का एक मिमिक्री आर्टिस्ट बुला के। इस पे सलमान जी के अलावा कोई नहीं हंस रहा था। एंड लेट मी अश्योर यू ये हर वीकेंड का वार पे होने वाला है। बोलते कभी उधर जा, कभी इधर जा, कभी उधर जा, कभी इधर जा, और हमको जाना ही नहीं है। और स्पीकिंग ऑफ वीकेंड का वार, शुरू में जो क्लिप था ना जिसमें प्रणीत को झाड़ रहे थे सलमान अंकल, वैसा भी कुछ नहीं हुआ था। बस कैजुअली बोला था उन्होंने, जिसपे इन्होंने धुम तराना वाला म्यूजिक लगा के बात का बतंगड़ बना दिया। जस्ट लाइक इन्होंने मृदुल और नटालिया की फ्रेंडशिप को रोमांटिक ही बना डाला। मृदुल जाओ घुटने पे जाओ। और फिर इन्होंने उसको विल यू मैरी मी बोलने को बोला। What? ऑल्दो इस वाली चीज का हम पूरा ब्लेम बिग बॉस वालों पे नहीं डाल सकते, क्योंकि डे 1 से इन दोनों की कैजुअल फ्लर्टिंग चल ही रही है। You are very nice. थैंक यू मेरी जान। दोनों तरफा है। लेकिन फिर भी यार कैजुअल फ्लर्टिंग का ये मतलब थोड़ा है कि तुम दोनों का प्रपोजल करवा के दिल दिया गल्ला पे रोमांटिक कपल डांस करवाओगे। एनीवेज अब बात कर लेते हैं इस सीजन के एक्चुअल कपल की।
यू नो समटाइम्स आई फील कि हम लोग ना बिग बॉस की टीम को इनफ रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। लाइक पिछले साल बेचारों ने वड़ा पाव गर्ल और रजत दलाल को बुला लिया था ताकि वो दोनों रोडों पे गंद ना मचा सके, और इस साल इन लोगों ने टिकटॉक के वापस आने से पहले ही इन दोनों को बुला लिया ताकि ये लोग टिकटॉक पे गंद ना मचा सके। गजब बेइज्जती है। बट नो जोक्स अपार्ट, मुझे आवेज और नगमा दोनों ही काफी स्वीट से लगे। ऑल्दो इट वाज अ बिट वियर्ड कि पहले आवेज ने गौरव को नॉमिनेट करा और फिर उसे स्लाई बोला। अगर कोई ऐसे स्लाई खेलने की कोशिश करता है ना स्लाई, लेकिन फिर खुद ही रोने लग गया। मतलब आई गेस वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाया। बट यू नो कौन बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है कि वो एक नंबर का एरोगेंट इंसान है, अमाल मलिक। या आई ऑलरेडी नो कि अमान और अरमान के फैंस मस्त गालियां देने वाले हैं मुझे इस बात पे, लेकिन यू नो व्हाट, इतने सालों से बिग बॉस के वीडियोस बनाते बनाते किसी ना किसी एक फैंडम की गालियां खाने की आदत तो पड़ी गई है मुझे। सो गो अहेड, क्योंकि इस बंदे का ये बोलना मुझे तो बहुत गलत लगा। और मैं यानी इन लोग को बाहर से जानता हूं, आई नो, और इन लोग अमाल भाई करते रहेंगे मेरे साथ, क्योंकि अंडरस्टैंड ऑन बिकॉज़ आई गिव देम बिजनेस। मेरे सब गानों का काम धंधा है, रील प्रमोशन सब धंधा मिलता है भाई उन लोग को। मैं मेरे लेवल के गाने, इधर के गाने काफी है, इंटरलिंक है, 20 लाख वो एक रिश्ता बना हुआ है। 20 लाख जाते गाने प्रमोट करने उनकी कंपनी में, तो मेरे को बाय करेंगे। पता है ब्रो, मेरे को ना ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो ऐसे फोर्स स्माइल करते करते एक नंबर की मीन, एरोगेंट और नार्सिसिस्टिक बातें कर जाते हैं ब्रो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। और तो वैसे देखा जाए तो इस बार का बिग बॉस का सीजन पिछले कुछ सीजन से काफी बेटर है, क्योंकि पिछले कुछ सीजन इतने ज्यादा गंदे थे कि उसके आगे तो कुछ भी अच्छा ही लगेगा। आफ्टर ऑल डे 1 से कलेश जो शुरू हो गए हैं, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, बिग बॉस विदाउट कलेश इज लाइक मी विदाउट राखी सावंत। बैंड की पकौड़ी तू मेरे पर कूद के देखा, दो लपड़ देखो तोड़ रहा है बिग बॉस। यू डोंट ब्रेक माय टाइम। नो, हु आर यू टू टेल मी दिस? वेल आई थिंक एक 61 इयर्स की महिला के लिए यार रिएक्शन बहुत ही स्टूपिड है, लेकिन ये तो एक करछी उठा के ना रखने के चक्कर में अभिषेक का पूरा डिनर रोक रही थी, तो इन्हें क्या ही बोल सकते हैं। एंड नॉट जस्ट इन टास्क, इस बार तो ऑलरेडी कॉफी, चाय, अंडे, दाल, पोहे, चिकन, इन सारे टॉपिक्स पे लड़ाइयां ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। देयर इज नो चिकन, शुड आई स्टार्व? फिर आप अंडों पे सर्वाइव करो या पनीर पे सर्वाइव करो। मैं बेसिक खाना मांग रही हूं तुम लोगों से। गुड ओल्ड बिग बॉस, जहां कंटेस्टेंट्स को भूखा मार मार के कलेश कराए जाते हैं। यही तो सुनने में आया कि कटोरी एक नहीं 3 बार 4 बार ली कि दाल आज बहुत टेस्टी बनी है। ये जो झूठ बोला ना, मैंने 3 बार दाल एक बार लेके बैठा हूँ। जीरो कंसर्न दिख रहा है गौरव भाई आपकी तरफ से, आप ऐसे हाथ फैला के जो बैठे हो ना ऐसे। अच्छा ये लिया ना, कर दो नॉमिनेट। यार बिग बॉस वालों, तुम लोगों ने ट्रेटर्स से डे 1 पे एलिमिनेट करने का कॉन्सेप्ट तो उठा लिया, पर कम से कम उनकी तरह अपने कंटेस्टेंट्स को अच्छा खाना तो दे दिया करो। बात तो सही है। बाय द वे, इन्होंने हर साल की तरह रोडी से कंटेस्टेंट्स भी उठाए और स्क्विड गेम से वो मेरी गो राउंड वाली गेम भी, जिसका गाना इतना क्रिंज था ना कि मैं क्या बोलूं। मतलब आप खुद ही सुन लो। यार इससे अच्छा तो कोई स्टॉक म्यूजिक लगा लिया करो। क्यों करते हो इतनी मेहनत जो लोगों को पसंद आनी नहीं है? पिछले 2-3 साल एंथम बनाया तुमने, आया किसी को पसंद नहीं ना। फिर वो बाहर वाला और टाइम गॉड वाला कॉन्सेप्ट बनाया तुम लोगों ने, आया किसी को पसंद नहीं ना। जितना बजट इन बकलोलियों पे स्पेंड करते हो ना, वो ढंग के कंटेस्टेंट्स लाने पे स्पेंड किया करो, बिकॉज ये और ये कौन है आई डोंट नो। सॉरी नॉट सॉरी। और एक बार सोच के देखो कि आप और मैं तो फिर भी रील्स वगैरह चलाते हैं, तो हमें पता होगा कि मे बी तान्या कौन है, मे बी प्रनीत कौन है, बट आई डोंट थिंक कि हमारे देश के मैक्सिमम आंटीज और अंकल्स को पता होगा कि ये लोग कौन है। लेकिन कंटेस्टेंट्स को रिव्यू देने वाला आखिर मैं कौन होता हूँ, क्योंकि इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। पर एक और मोहतरमा की है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। म्यूजिक। निकल जाते हैं बिग बॉस के सीजन पर सीजन, पर रिव्यू देने के लिए मुझे ही बुलाया जाता है। I'm पूजा भट्ट फॉर अ रीजन। महेश भट्ट की बेटी हूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस सीजन के नल्ले बेरोजगार छपरी चप्पल चोर कंटेस्टेंट्स की, जिन्हें ऑनेस्टली मैं तो बिल्कुल नहीं जानती हूँ, लेकिन इस बार मैं चैट जीपीटी करके आई हूँ। यस आई एम दैट एडवांस्ड, ओके। यस, ये चिड़िया पीछे जो बोल रही है ना, इसको उड़ा दूंगी मैं। वैसे चैट जीपीटी का प्रयोग तो बिग बॉस वालों को भी कर लेना चाहिए था, क्योंकि विदाउट बिग बॉस की डोर इस घर में ना बचा है ना और ना छोर, इसलिए देयर इज बहुत सारा शोर। Like what the hell is this? कौन लिख रहा है ये डायलॉग्स? Fire him! Anyways, तो पहले कंटेस्टेंट है ग्रीन फ्लैग गौरव फ्रॉम अनुपमा। तो ये गौरव जी वैसे तो मास्टर शेफ जीत के आए हैं, लेकिन बोलते हैं मेरे को कुकिंग नहीं आती है। Liar! You lack grace!
नेक्स्ट इज उल्टे सीधे मुंह बनाने वाले जीशान, जिनके बारे में मैं बात करना ही नहीं चाहूंगी क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि अगले 2-3 हफ्तों में कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर कर देंगे कि इन पे डेडिकेटेड वीडियो ही बन जाएगा। You very चालाक bro. नेक्स्ट इज मेरी इस सीजन की रिप्लेसमेंट कुनिका जी, जो कि बहुत ही बॉसी बन रही हैं। गेट ऑफ योर हाई हॉर्स, बिग बॉस में सिर्फ मैं बॉसी बन सकती हूँ। ऑल्सो ये कुनिका जी की आवाज इतनी अनोइंग है कि मन करता है अपना टीवी फोड़ दूं। अभिषेक को लगाया था ना ड्यूटी, उसको अंदर डालना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी पसारा करके है कहाँ वो? और मुझे क्या पता कहाँ है स्टूपिड पीपल। बाय द वे कुनिका जी, आप थोड़ा मैच्योर बनिए। होती कौन है आप अभिषेक का खाना रोकने वाली? मतलब माना कि बंदा थोड़ा फुद्दू सा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप सब उसे मिलके बुली करेंगे। छोटे लोग, छोटी सोच। ऑल्दो अभिषेक, तुम ये बढ़िया बंदे हुड पे, बाकी सारे थुड पे जैसे डायलॉग्स मारोगे ना तो तुम्हें बुली मैं ही कर दूंगी। आप हंसिए मत, आपकी थुड्डी तोड़ दूंगा मैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कैसे घर चला रहे हो, इट्स अबाउट उस सिचुएशन पे आप क्या रिएक्ट कर रहे हो, किस तरीके से उसको हैंडल कर रहे हो। देखिए, आप ना बस टी शर्ट उतार के ही घूमिए, ये ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश ना करिए, वरना अभिषेक बजाज नेहल तुम्हारी बजा देगी फिर से। लेकिन वैसे आई एम नॉट गोना लाई, मैंने नेहल और फरहाना जैसे लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सुना था, बट आई अंडरस्टैंड कि बिग बॉस वालों ने सारा बजट तो अशनूर और गौरव को लाने में लगा दिया, जैसे मेरे सीजन में मुझे लाने में लगा दिया था। बट दिस इज नॉट फेयर कि तुम लोग साला अभिषेक को फ्री में ले आए। ये घर है, ये ऑफिस नहीं है कि आप मुझे इसकी पगार मिल रही है, पगार नहीं मिल रही ना। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Okay, next is अशनूर, जो कि 4th मेंबर है अक्षरा के परिवार की, जो इस शो में आई है। जीता फिर भी कोई नहीं आज तक। Also it's such a shame कि इन लोगों ने टाइगर श्रॉफ को बुलाया वीकेंड पे, पर उससे एक बार भी अशनूर को छोटी बच्ची हो क्या नहीं बुल पाया। मिस्ड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इज नटालिया, जो यहाँ सिर्फ हिंदी सीखने आई है। तुम एकदम पटाखा लग रही हो। तुम एकदम पत्ता का एक्टिंग कर रहे हो। Yeah, that's how it's done. बसीर, इससे बवासीर बात नहीं बुलवा सकते थे तुम। What's your language? Oh sorry, तुम तो MTV वाले हो, तुम्हारी तो लैंग्वेज ही यही है। वैसे MTV से इस बार ये 2017 का कंटेस्टेंट क्यों आया है भाई? नए सीजन में कोई कंटेस्टेंट नहीं था क्या बेचने लाया? ओ वेट, इस बार की तो सारी फुटेज प्रिंस और एल्विशी खा गए। Then there is नीलम, जिनकी एंट्री पे मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने वाला गाना बजाया, क्योंकि अपेरेंटली बिग बॉस की टीम को भोजपुरी एक्ट्रेसेस के लिए और कोई गाना ही नहीं मिलता है। स्टूपिड पीपल। फिर आते हैं प्रणीत मोरे, जिनका सलमान खान ने मार मार के मोरी बना दिया। फरहाना जो विनर बने ना बने, इस सीजन की विलन जरूर बन जाएंगी। एंड आवेज, जिनकी आवाज ही नहीं निकलती है। यू गेट इट? आवेज, आवाज, राइम हुआ नहीं हुआ, व्हाटएवर। कौन नगमा? वो भी आ गया क्या शो में? वैसे क्या हुआ बिग बॉस वालों, तुमने तो बोला था कि इन्फ्लुएंसर्स को नहीं लाओगे। फॉलोअर्स देख के जुबान फिसल गई क्या? 2-3 सीजन पहले तो बड़े ज्ञानी बन रहे थे कि फॉलोअर्स मैटर नहीं करते, और अब एंट्री पे सबसे फॉलोअर्स पूछ रहे हैं। ब्लडी दोगले। खैर, आई एम सो डन विद दिस। लास्टली वी हैव भाईजी मृदुल, जो क्या ही कर रहे हैं शो में, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऑल आई नो इज कि ये एल्विस के दोस्त हैं, जिन्हें सूनर और लेटर बिग बॉस वाले लात मार के बाहर निकाल ही देंगे। बात तो सही है। वैसे एल्विस से मुझे अपना सीजन याद आ गया, बिग बॉस का जो बेस्ट सीजन था, बिकॉज ऑफ मी ऑब्वियसली। लेकिन सच्ची आई मिस एवरीबॉडी। अभिषेक, मनीषा, बेबी का, माय डियर बेबी का, जिसके बारे में कोई उल्टा नहीं बोलेगा क्योंकि उसने मेरी रील पे रिसेंटली कमेंट करा है फॉर रियल। तो चलिए, सलमान की तरह ऐसे करके मैं भी आपसे विदा लेती हूँ। अगले सीजन में मिलेंगे बिग बॉस के, क्योंकि 2-3 महीने में तो आ ही जाएगा। बिग बॉस वाले रुक कहाँ रहे हैं? Anyways, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। पसंद आया है कमेंट, हंसिए, आपकी थुट्टी टूटेगी। मैं तो फिर भी ऐसा कैरेक्टर बोल रहा हूँ, ऐसी बातें। आजकल की जो लड़कियां हैं रेबल किड और रूही राय टाइप की, तो ऐसे ही बोलती हैं। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आप करेंगे, there's no option. I'll see you next time with a new video very soon. Go.